मैथमेटिक्स क्लास 10 के नए सेशन के साथ यूनिट 20 हम कर रहे हैं और इक्वेशन उसमें एक्सरसाइज 20.4 कंटिन्यू है। इसके सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है लिखा हुआ। कह रहा है कि if alpha beta are the roots of the 2x cubed minus 3x plus 7 equals to 0 and the value of the following symmetric functions। symmetric functions वैल्यू हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में भी निकाली थी कुछ वैल्यूज, कुछ 5-6 वैल्यूज सिमेट्रिक फंक्शंस निकाली थी। वहां पर उसने इक्वेशन हमें दी थी सिर्फ अल्फा और बीटा की टर्म में निकाली थी, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की टर्म में। यहां पर उसने एक इक्वेशन दी है 2x minus 3x plus 7। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ये बात जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको अलग से लिख के दी थी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन ए के और अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए के। यानी यहां पर क्वेश्चन हम इस्तेमाल करेंगे द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द quadratic equation is equals to minus b upon a and the product of the roots of the quadratic equations is equals to c upon a। ये बात हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं इस एक्सरसाइज शुरू करने से पहले। अब यहाँ पर जो मामला है उसके लिए उसने हमें इक्वेशन दी है 2x की minus 3x plus 7 equals to 0 और उसके साथ उसने हमें तीन वैल्यूज दी है, इसमें से एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले मामला क्या होगा कि ये लिखा हुआ सिर्फ अपॉन अल्फा प्लस अपॉन बीटा का स्क्वायर, लेकिन उससे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन की रूट्स अगर अल्फा बीटा हो तो फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा क्या होगा, क्योंकि यहां पर उसने कहा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो यही से हम सवाल स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन शुरू कर रहे हैं। और सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले मामला इसके अंदर ये करेंगे कि हम ये कहेंगे कि गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर द roots of 2x cube minus 3x plus 7 equals to 0। ये इस इक्वेशन की रूट्स है, ये सवाल में से दिया हुआ है। ये अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये हमने पहले लिखा और उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि हियर a equals to 2, b equals to minus 3 and c equals to 7। a equals to 2, b equals to minus 3, c equals to 7। ठीक है, ये जो बस ए बी और सी आ गया। अब मामला क्या है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर होगा माइनस बी अपॉन ए के, जैसे कि मैंने फॉर्मूला पहले दिया आपको। और माइनस बी अपॉन ए तो ये होगा कि माइनस 3 अपॉन 2। ये बी है, ये माइनस 3 बी है और 2 है, तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास 3 अपॉन 2। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ रहा है इस इक्वेशन के लिए 3 ठीक है। और अल्फा बीटा नहीं जाएगी क्योंकि अल्फा बीटा इसके बीच में है, हमने पहले समय निकाल दिया, अब हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। अल्फा बीटा हमारे पास है c अपॉन a के बराबर। c अपॉन a का मतलब क्या होगा 7 अपॉन 2। 7c है 2a है 7 अपॉन 2। ठीक है, ये आपके पास आ रही वैल्यू अल्फा बीटा की, ये आ गई अल्फा प्लस बीटा की। ये हमने इस इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा और इस इक्वेशन के लिए अल्फा बीटा निकाल दिया। हमने निकाला क्यों? क्योंकि हमें काम इसके ऊपर करना है। नाउ हम लिखेंगे यहां पर नाउ और ये ले लेंगे क्या 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में सॉल्व हो रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा इंटू 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया हमने, a स्क्वायर प्लस c प्लस b स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बन गया आपके पास 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा का स्क्वायर। अब ये 2 अपॉन अल्फा प्लस अल्फा बीटा को हम क्वेश्चन करते हैं, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम इसको साथ साथ कर लें। हमने कहा ना कि ये हो गया 1 अपॉन, इसको हमने ऐसे लिख लिया 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट में हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं इन दोनों का, दैट इज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ऐसे आ गया, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, इसको भी ऐड नहीं कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर एलसीएम आ गया, अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया बीटा स्क्वायर और फिर नेक्स्ट में बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल हुआ, ऊपर आ गया अल्फा स्क्वायर
प्लस 2 अपॉन अल्फा बीटा को हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इसको हम शक्ल बना लेंगे इसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अल्फा बीटा। ठीक है, और उसके बाद ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक फंक्शन में सॉल्व किया था, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर सिमेट्रिक फंक्शन में सॉल्व किया था, वो बना वापस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अल्फा बीटा। अब हम वापस तमाम वैल्यूज आ गई इस तरह से, बल्कि हम इसको भी यहां पर ये काम कर लेते हैं कि हम इसको इस तरह से लिख देंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यहां पर इन दोनों फ्रैक्शंस को भी ऐड कर लेते हैं, तो फिर देखें क्या होगा, ये आसान हो जाएगा काम आपके पास। आप ये दो फ्रैक्शन मानेंगे आपके पास, ये हो गई अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अपॉन अल्फा बीटा। इन दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम कर लेंगे हम, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर एक है, एक आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल होगा, ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बच गया। और वहां पर क्या होगा, वहां पर अल्फा बीटा का स्क्वायर अल्फा बीटा से डिवाइड होगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर अल्फा बीटा से डिवाइड होगा, तो अल्फा बीटा बचेगा और अल्फा बीटा उस 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। अब देखिए आप काम बहुत ज्यादा आसान हो गया, ये माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो गया, आपके पास बच रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर। ठीक है जी, अब वैल्यूज पुट कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है 3.2, अल्फा बीटा हमारे पास है 7.2, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 3/2 का स्क्वायर अपॉन नीचे हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यहाँ निकाला है 3.2, अल्फा बीटा में यहाँ निकाला है 7.2, हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा आपके पास 9/4 अपॉन 49/4, ये 9/4 डिवाइड हो रहा है 49/4 से, इसको डिवाइड करेंगे जब तो ये 4/49 हो जाएगा और ये 4 इस 4 से कट जाएगा, आपके बच जाएगा 9/49, ये आपका आंसर। हमने इस वैल्यू की 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के होल स्क्वायर का सिमेट्रिक फंक्शन निकाला। इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए बताया कि -3 जो है, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा गिवन थी, अल्फा बीटा इसकी यूज थी, हमने अल्फा बीटा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला और फिर उसके बाद हमने इस सिमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व किया। ये बाकी दोनों सवाल भी इसी तरह से होंगे बिल्कुल। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, ये जो लिखा हुआ है वैसे लिखा रहूंगा, लेकिन सवाल जब आप करेंगे पूरा तो फिर आपको पूरा सवाल करना पड़ेगा, इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि गिवन है अल्फा बीटा का रूट होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, और उसके बाद आप इसको ऐसे सॉल्व करके वो वैल्यू निकाल देंगे 9/49 जी। इसके आंसर का सेकंड क्वेश्चन है अल्फा अपॉन बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अगेन इसके अंदर जो वैल्यूज हैं वो हमें इसी तरह से लेनी पड़ेगी। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3.2 आ रहा है, अल्फा बीटा हमारे पास 7.2 आ रहा है, यहां से इसके अंदर तब्दीली करेंगे। आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है इसके अंदर वो है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। लिख लेते हैं अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर। इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करते हैं, दोनों फ्रैक्शन है, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेंगे तो दोनों बिल्कुल डिफरेंट वैल्यूज है, लिहाजा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा। अल्फा से बीटा स्क्वायर कैंसिल कर देगा, अल्फा स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई हो जाएगा अल्फा का क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर को कैंसिल कर देगा और बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा हो जाएगा बीटा का क्यूब। ये आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और फिर a प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला पर ऊपर लिखे। a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा का स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट स्टेप में अगेन यहां पर अल्फा बीटा आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिख लेंगे अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर, ये आपको समझाने के लिए करते हैं, माइनस अल्फा बीटा अपॉन में इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर भी कर दे, वो भी नहीं बात है, तो बराबर स्क्वायर में लिखते हैं, एक दफा स्क्वायर लिखें, ये हो गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस स्क्वायर का सिमेट्रिक फंक्शन सॉल्व कर चुके हैं पहले, इसका सिमेट्रिक फंक्शन पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है, तो यहां पर इसको कर देते हैं इस तरह से, ये बन जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का ब्रैकेट कैसे रहेगा, इसमें एक बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं, और ये बड़ा ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, ले लेते हैं, इसमें हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अगेन अल्फा बीटा पहले से मौजूद है, अपॉन में आपके पास आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और उसके बाद ऊपर अगेन अल्फा प्लस बीटा बड़े ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा का स्क्वायर, ये आपके पास सूरत बन गई। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा आ गई, दो अल्फा प्लस बीटा है, एक अल्फा बीटा है। अब यहाँ से उसकी वैल्यूज को यहाँ पुट कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है 3/2 के, और अल्फा प्लस बीटा अगेन 3/2 होता है, तो ब्रैकेट बड़ा लेके इसको हम कर देते हैं 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 ऐसे आ जाएगा, अल्फा बीटा हमारे पास है 7/2, नीचे स्क्वायर है अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा हमारे पास है 7/2 का होल स्क्वायर, ठीक है अभी। अब इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 3/2 आ गया, ये आ जाएगा आपके पास 9/4 माइनस 21/2, इस तरह से ब्रैकेट में आ जाएगा, इस समय 3/2 सिंपल है, नीचे अपॉन में 49/4 आ गया, ये आपके पास इस तरह से मामला हो गया। उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अंदर एलसीएम लेते हैं, 3/2 को ऐसे रखते हैं, अंदर जो है वो एलसीएम लेते हैं, तो 4 एलसीएम आ जाएगा, 9 ऐसे रहेगा, माइनस का आपके पास 42 हो जाएगा, और अपॉन में अगेन 49/4 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद पहले माइनस करते हैं, 3/2 इंटू माइनस 31/4 अपॉन में 49/4, और उसके बाद इक्वल्स टू माइनस 93/8 अपॉन 49/4। अब इसको जब करेंगे मजीद सॉल्व, तो ये कट जाएगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैं इसको मैथमेटिकली आपको दिखा दूं ताकि आपको समझ ना हो, माइनस 93/8 डिवाइडेड बाय 49/4, इसका मतलब यही है, इसका मतलब होगा माइनस 93/8 मल्टीप्लाई बाय 4/49, ये 1 हो गया, सॉरी ये 2 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस 93/98, ये आपका आंसर है। तो आपके पास अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर, इस तरह से हमने कैलकुलेट कर दिया। अगेन अल्फा प्लस बीटा को 3/2 रखा, अल्फा बीटा को 7/2 रखा, और ये कैलकुलेट करते हुए चले गए हम यहाँ पर। इसके अंदर हमने सिमेट्रिक फंक्शन से सॉल्व किया, सोल्यूशन पूरा हो गया, अल्फा बीटा की शक्ल में आ गया, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की शक्ल में आ गया, तो हमने वैल्यूज पुट की, और उसके बाद से सिंपल से अरिथमेटिक है, समझाने के लिए आपको थोड़ा लंबा किया, यूं कर सकते थे कि 4 1 4 4 2 ऐड करते हो, 49 को सिंपलीफाई करके आंसर दिया, थोड़ा समझाने के लिए आपको उसको हमने सवाल को थोड़ा सा एलोबरेट कर दिया है ताकि आसानी से आपको समझ में आए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, और अब उसके बाद पार्ट 3 कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास ए इजाफी दिया हुआ, यानी कि हमारा जो आंसर है उसमें परेशानी आती है, उसमें ए आ जाएगा, इसको मिटा के और फिर शुरू करते हैं तीसरा पार्ट। अगेन तीसरे पार्ट के अंदर भी अल्फा प्लस बीटा जो है वो ऐसे रहेगा, अल्फा प्लस बीटा हमने 3/2 कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, और अल्फा बीटा भी हमने 7/2 कैलकुलेट किया है, तो ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। इसको हम ऐसे ही रख देंगे, जहां से सिमेट्रिक फंक्शन को की वैल्यू फाइंड करने की बात है
वहां से इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब वहां पर जो सिमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ उसने उसको कह रहा है वो 1/a∝+1 और प्लस 1 नाउ ये लेते हैं 1/a∝, थोड़ा सा अल्फा प्रॉपर बनाना पड़ेगा ताकि ए से डिफरेंशिएट करके, प्लस 1 प्लस 1/a∝+1। अब यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं। हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम चूंकि बिल्कुल दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, लिहाजा दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट जो एलसीएम आ जाएगा a∝+1 a∝+1। ये आपके पास आ गया एलसीएम दोनों वैल्यूज का। उसके बारे में इसको हम काटेंगे यहां से, तो ये इसको कैंसिल करते हैं ब्रैकेट को। आपके बचेगा a∝+1 वाला ब्रैकेट बचेगा इस साइड पे, और इस साइड पे a∝+1 वाला ब्रैकेट बचेगा इस साइड पे। ये आपके पास एलसीएम लेके आपने दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया। आपने एलसीएम लेके दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर लिया। अब उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ऊपर ब्रैकेट खोल लेते हैं। ऊपर जो ब्रैकेट खुलेगा तो हमारे पास ये आएगा a∝+1 प्लस a∝+1 अपॉन में नीचे यहां मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये जाएगा a स्क्वायर अल्फा बीटा, इसको इसे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये आएगा प्लस a∝ प्लस a∝+1। a∝ को a∝ को मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर अल्फा बीटा आ गया। a∝ को 1 से मल्टीप्लाई किया तो a∝ आ गया। 1 से मल्टीप्लाई किया a∝ बीटा को तो a बीटा आ गया, और 1 से मल्टीप्लाई किया 1 को तो 1 आ गया। ठीक है जी, जो आपके पास। अब इसके अंदर इसको मजीद सोल्यूशन करें इसका। ये a∝बीटा, बल्कि इसकी शक्ल ऐसे कर लिया हमने, ये a∝ को मैं पहले ले आया, प्लस उसके बराबर मैंने कह दिया a∝+2, और नीचे ये a स्क्वायर तो मैंने ऐसे रखा, ये a है, ये a स्क्वायर तो मैंने ऐसे रखा, अल्फा बीटा को भी ऐसे मैंने दिया। यहां पर मैंने a कॉमन ले लिया, और मेरे पास बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, ये होता है कोई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहां पर दोनों में से a कॉमन ले लूंगा। ये मैंने a यहां पर कॉमन ले लिया, a थोड़ा सा मैं डिफरेंट बना दूंगी, a मैंने कॉमन ले लिया, और मेरे पास बच गया अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और अपॉन में नीचे मेरे पास बचा हुआ है a स्क्वायर अल्फा बीटा प्लस a∝+ बीटा प्लस 1। अब आप देख सकते हैं आपके पास दो आपके अल्फा बीटा है, दो आपके अल्फा प्लस बीटा है और एक अल्फा बीटा है। यहां से वैल्यू सिस्टम पुट कर देंगे और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व होगा। ये आपके पास बन जाएगा a आपके सामने ऐसे आ गया। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा आपकी वैल्यू है आपके पास 3/2, ये आ गई 3/2 प्लस 2 आएगा, वो फॉर्मूले का आ रहा है तो प्लस ही आएगा। नीचे a स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, ये a स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास 7/2, और प्लस a अगेन ऐसे आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू है मेरे पास 3/2 प्लस 1, ये हमारे पास आ गई वैल्यू सारी। हमने अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर दिया, a हमारे पास मौजूद रहेगा। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 3a/2 प्लस 2, ये ऊपर बन गई, और नीचे बन जाएगी मेरे पास 7a स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3a/2 प्लस 1। ये हमारे पास दो वैल्यूज ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। a स्क्वायर को 7 से, a को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ऊपर भी। अब ऊपर भी एलसीएम ले लें, नीचे भी एलसीएम ले लें। ऊपर एलसीएम लेंगे तो ऊपर एलसीएम आएगा प्लस 2, एलसीएम आ गया 2, 3a हमारा पास ऐसे आ जाएगा प्लस 2 टू द 4 आएगा ये, और नीचे
ये तो ऊपर फॉर्मूला हो गया। नीचे हमारे पास अगेन एलसीएम ले लें तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये 7a स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, प्लस 3a भी ऐसे आ जाएगा, प्लस ये आपके पास 2 आ जाएगा। ये आपके पास हो गया 3a प्लस 4 अपॉन 2 अपॉन 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। ये 2 से कैंसिल हो गया। आपके पास जो वैल्यू बची है वो ये है 3a प्लस 4 अपॉन 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। ये आपका आंसर है। मजीद इसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता, मजीद सॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए मैं सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो वो खास बात होगी नहीं। 3a प्लस 4 अपॉन 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2, ये इस नंबर 3 का आपके पास सिमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ गई। अगेन दोबारा से एक दफा रिव्यू कर लेते हैं। ये आपके पास इक्वेशन थी, अल्फा बीटा इसकी हमारे पास रूट्स थे, तो हमने कहा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा 2 के और अल्फा बीटा बराबर होगा 7.2 के, और फिर हमने इसको सॉल्व किया। पहले हमने एलसीएम लेके ये किया, फिर ये मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया और उसका कॉमन लिया, और हमारे पास फिर ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा की शर्त में आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दी, वैल्यू डालने के बाद उसको हमने सॉल्व किया। ये हमारे पास आंसर आ गया 3a प्लस 4 अपॉन 7a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 2। ये पूरा सोल्यूशन हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का, एक्सरसाइज 20.4 क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर सॉल्व हुआ और हमने इसके तीनों पार्ट कंप्लीट कर लिए।